सिंपल प्रेजेंट। तो हमें बस ये बात याद रखनी है, ये तीन केस बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन। जीरो कंडीशन हमें याद रहेगा ऐसे ही कि प्रेजेंट है तो उधर ही प्रेजेंट रहेगा, तो उसको भी हम छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। फैक्चुअल को छोड़ करके हम बात करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नियम हमें याद होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है हमें, एक पहली कंडीशन ये है कि जब भी आपका इफ वाला प्रेजेंट के साथ आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट से मतलब मेरा सिंपल प्रेजेंट मतलब है, तो इधर फ्यूचर में चले जाएंगे, यानी कि फ्यूचर की ओर इशारा होगा, विल में चले जाएंगे, विल, WILL। ये चीज आपको याद रखनी है कि एक तरफ इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट में गए तो दूसरी तरफ हमें विल में जाना है, विल में जाना है, फ्यूचर में जाना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन में अगर हम सिंपल पास्ट में गए, ठीक है, अब सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट हम क्लियर ही कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट में दो केस बनेंगे, एक तो इज एम आर वाला केस बनेगा जिसमें हम नॉन वर्ब का यूज करेंगे, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, इफ आई एम हियर, इफ आई एम दिस, इफ आई एम देयर, तो वो वाला, इफ ही इज देयर, है ना, इफ यू आर हियर, तो वो वाला केस कि अगर तुम यहाँ हो, अगर तुम लेट हो, अगर तुम हो, तो वो वाला केस बनेगा। ठीक है, अगर धूप है जैसे आया था इफ इट इज सनी, तो वो वाला केस, या तो दूसरा केस बनेगा इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म वाला केस होगा, या तो फिफ्थ फॉर्म वाला। यानी कि जो आपने किया था कि अगर मैं जाता हूँ, इफ आई गो, अगर वह जाता है तो इफ ही गोज हो जाएगा, है ना, अगर वह जाएगा तो इफ ही गोज, अगर मैं जाऊंगा तो इफ आई गो। इवन जाऊंगा बोल रहा हूँ, पर उसके बाद कंडीशन डिपेंड करेगी कि वो फर्स्ट कंडीशन में आ रहा है। अगर मैं जाऊंगा तो वह आएगा, इफ आई गोज, नहीं सॉरी, इफ आई गो, आई के साथ गो आएगा, देन ही विल कम, अगर वह जाएगा तो मैं आऊंगा, इफ ही गोज देन आई विल कम, अगर मैं जाऊंगा तो वह आएगा, इफ आई गो ही विल कम, अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो ही के साथ क्या आता है, गोज, गोज हो जाएगा, इफ ही गोज आई विल कम। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही हम कर सकते हैं कि तुम यहां अगर तुम यहां हो तो मैं आऊंगा, अगर नहीं ऐसे कर लीजिए, अगर तुम वहां हो तो मैं आऊंगा, अगर तुम वहां हो तो मैं आऊंगा, ऐसे भी हो सकता है। इफ यू आर देयर आई विल कम, यू आर बनाना, यू आर, है ना, अगर मैं यहां हूं तो वह आएगा, इफ आई एम हियर ही विल कम, आई के साथ एम लगा दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर तुम वहां हो तो वो आएगा, इफ यू आर देयर ही विल कम, अगर मैं यहां हूं तो वो आएगा, इफ आई एम हियर ही विल कम। ये वाला भी केस हो गया। तो या तो इज एम आर लगा होगा, समझिएगा, फर्स्ट कंडीशन में दो कंडीशन बन सकती हैं सिंपल प्रेजेंट की, या तो इज एम आर वाले के साथ आएगा इज एम आर प्लस, इज एम आर प्लस क्या होगा, नॉन वर्ब होगा, ये बात याद रखेंगे, नॉन वर्ब। नॉन वर्ब से मतलब क्या है, नाउन भी आ सकता है आपका, एडजेक्टिव भी आ सकता है, इवन एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, तो नॉन वर्ब लगाएंगे इज एम आर के जस्ट बाद, और उसके बाद आपका बन जाएगा वो मेन क्लॉज। या तो दूसरा केस क्या है कि आप जैसे गो था, गोश था, V1 लगाएंगे या V5 लगाएंगे, तो सिंपल प्रेजेंट जो आपको पढ़ाया गया था वही यहाँ पर अप्लाइड है। अब ऐसे सेकंड कंडीशन में सिंपल पास्ट, मतलब इस एमआर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज पर आ जाएगा, लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी है, यहाँ तो वॉज लगता ही नहीं है। सेकंड कंडीशनल हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, यहाँ कभी भी वॉज का यूज नहीं करना है। तो ये एक मीटर रखेंगे अपने दिमाग में कि जब भी सिंपल पास्ट आएगा तो हम या तो वर लगाएंगे या तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर कब लगेगा, वर नॉन वर्ब के केस में, नॉन वर्ब जानते हैं जो वर्ब नहीं है, यानी कि जो नाउन है, एडजेक्टिव है, या कुछ कुछ और चीज है, बस वर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट वर्ब नहीं होना चाहिए, बेसिकली रूट वर्ब, है ना, वर्ब में भी रूट वर्ब, इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो बताया था लगाते हैं एलएमआर के बाद वन पर, तो वो रूट वर्ब नहीं होना चाहिए, अगर मैं और रिफाइन करके बोलूं तो। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर, तो मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करता, आई वुड प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू पुअर, या फिर आई वुड ट्रीट पुअर, आई वुड ट्रीट द पुअर फॉर फ्री, ऐसे। तो पहली कंडीशन हमने समझी कि सिंपल प्रेजेंट इधर है, यानी कि एचएमआर वाला कॉन्सेप्ट, या फिर फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस वाला कॉन्सेप्ट, और उस साइड क्या हो गया,
उस साइड दिमाग में रखेंगे कि फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आया, इज एम आर या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस वाला कॉन्सेप्ट आया, तो उधर विल वाला कॉन्सेप्ट चला गया मेन मेन क्लॉज में। ऐसे सेकंड कंडीशन में क्या याद रखेंगे? सेकंड कंडीशन में याद रखेंगे हम कि इधर सिंपल पास्ट वाला यानी वॉज वर्ब वाला में केवल वर्ब को करेंगे चूज, वर्ब वाला कॉन्सेप्ट। और या तो सेकंड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस साइड में क्लॉज में विल का क्या हो गया है, वुड हो गया है, विल का ही वुड हो गया है। यानी जो फ्यूचर था उसका हमने पास्ट फॉर्म बना दिया, विल का वुड हो गया है। ऐसे याद रखिए। हमने पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या किया था, विल लगाया था इसमें, उसमें इज एम आर था तो यहाँ पे वॉचबर हो गया, उसमें फर्स्ट फॉर्म था यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया, वहां पर विल था यहाँ पर वुड हो गई। ऐसे डाउनवर्ड्स आते रहिए, आपको क्लियर होगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, इज एम आर था। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, उसका पास्ट किया, वॉचबर हुआ। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, फर्स्ट फॉर्म था। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, उसका पास्ट किया। फर्स्ट फॉर्म का पास्ट सिंपल पास्ट होता है, सेकंड फॉर्म, तो डू का डिड कर दिया हमने, एक तरह से समझ लीजिए। और ऐसे ही फर्स्ट कंडीशन में क्या था, विल था, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या किया, वुड, वुड आ गया। ठीक है। अब इसी तरह से जाएंगे हम थर्ड कंडीशनल में। तो थर्ड कंडीशनल में अब हम पास्ट का पास्ट कर रहे हैं, तो यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट होता है हैड, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। तो इधर ये याद रखेंगे कि इधर पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हैड वाला कॉन्सेप्ट। थर्ड कंडीशनल में हैड लगाएंगे, जब हैड लगाएंगे तो वुड तो ऑलरेडी पास्ट में था। पास्ट का पास्ट आपको मॉडल भी पढ़ा चुके हैं हम तो पास्ट वुड का अगर हम मॉडल पढ़ाया था तो उसका पास्ट बनाते थे क्या होता था, वुड हैव होता था। राइट, परफेक्ट वाला केस। तो आप परफेक्ट वाला केस भी लगा सकते हैं कि इधर पास्ट परफेक्ट है तो उधर वुड का परफेक्ट हो गया। मॉडल पढ़ाया है ना, किसी भी मॉडल का परफेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है, उसके साथ हैव लग जाता है। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट, उधर मॉडल का परफेक्ट। देख पा रहे हैं आप इस कॉन्सेप्ट को भी? जहां पे पास्ट परफेक्ट आ गया वहां मॉडल का भी परफेक्ट हो गया, यानी कि उस मॉडल का पास्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, पास्ट का पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वुड था, विल का वुड हुआ था, तो वुड का वुड हैव। तो ये तीन बातें याद रखनी, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट कंडीशनल में सिंपल प्रेजेंट यानी इज एम आर या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, या तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ए, जिसको वी की वर्ब की फाइव फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इज एम आर आएगा या तो वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट प्लस एस और एस आएगा। और उधर मेन क्लॉज में विल लगेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। और सेकंड कंडीशनल में पास्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट, यानी इज एम आर की जगह वॉज पर आ गया, फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म आ गया। और मेन क्लॉज में विल का क्या हो गया, पास्ट फॉर्म, वुड हो गया। ऐसे ही थर्ड कंडीशनल में आएंगे, यहाँ पर हम पास्ट का भी पास्ट करते हैं, पास्ट, तो पास्ट का पास्ट। पास्ट का पास्ट करते हैं हम लोग। पास्ट का पास्ट में क्या होता है, हैड बन जाएगा। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट किया है इधर, तो उधर क्या हो जाएगा, वुड था, वुड का परफेक्ट बनेगा तो वुड हैव हो जाएगा। इस तरह से याद रखना है मुझे। ठीक है, ये आप इंग्लिश में याद रखेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि हिंदी तो आप बोल रहे होंगे तो हिंदी तो आप यूज नहीं कर रहे होंगे, इंग्लिश यूज कर रहे हो। ठीक है, हिंदी तो प्रैक्टिस के लिए हमने आपको यूज किया है, एक माध्यम उपयोग में लाए हैं, क्योंकि आपको हिंदी ऑलरेडी आती है, तो उसको उपयोग करके हम इंग्लिश सीख रहे हैं। बताइए कि कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? एक मीटर रखना है, क्योंकि इस तरह से मुझे हेल्प हुई थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, तो एक हमने समझ लिया कि देखो फर्स्ट कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे विल आता है, इसका सिंपल पास्ट हो जाएगा वॉज वर, यहाँ पे वुड आएगा, विल का वुड हो जाएगा। और इधर करते हैं पास्ट परफेक्ट यानी हैड, अब हैड वाले में वुड हैव हो जाएगा। बस इतना मुझे याद रहता था, फिर ज्यादा गलती नहीं होती। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये थोड़ा बहुत? बताइए, राइट इन कमेंट सेक्शन। मयूर जी सेज आई हैव टू रिपीट सेशन। यस, यू नीड टू रिपीट द सेशन। यस, आपने एक कंडीशनली क्लासेस भी नहीं, haven't taken classes, very less, 35%।
ओके, क्लियर सर। 35% हो रहा है। वेरी लेस हो रहा है, क्लियर। चलिए, तो अब आपको इसमें देते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, करते हैं 2-3 दिन पे प्रैक्टिस। आप लोग उस पे लिखिएगा एक्सरसाइज के लिए 50%। लिखिए। हम अम, आज ऐसा कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं इसमें जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल मिक्स में, ठीक है। तो बाद में हम कर लेंगे सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, क्योंकि वो अनरियल सिचुएशन वाले हैं, है ना, हाइपोथेटिकल वाले, एक तरह से। तो इसमें मैं मिक्स बोल रहा हूँ, इसमें आपको छांटना पड़ेगा और करना पड़ेगा, इसको भेजिएगा ग्रुप। ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ मैं। आई विल बी स्पीकिंग फ्यू सेंटेंसेस, यू विल बी राइटिंग, okay, 10 sentences I'll be giving, and then you will be writing the answers and you'll be sharing it in the group, okay। लिखिएगा। अगर वह खाना पकाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा। अगर वह खाना पकाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट लिखिएगा। अगर तुम मेरे साथ खेलोगे, अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं खेलने आऊंगा। अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं खेलने आऊंगा। आगे लिखेंगे। ओ वेट। यस, एम आई ऑडिबल? अगर अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं खेलने आऊंगा। नेक्स्ट। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट, अगर आप स्वस्थ खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप स्वस्थ स्वस्थ खाना खाएंगे, यानी हेल्दी फूड। अगर आप स्वस्थ खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर वह आज पढ़ेगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। दोनों में वही रहेगा, ठीक है। मैं आगे मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर वह आज पढ़ेगा तो वह अच्छा प्रदर्शन करेगा, आप उसको सेंस के आधार पर ही लगाएंगे, है ना। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करेगा तो, नहीं, अच्छा, क्या बोला, अगर वह आज पढ़ेगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर वह आज पढ़ेगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर वह आज पढ़ेगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे। अगर सूरज निकलेगा तो रोशनी देगा। अगर सूरज निकलेगा तो रोशनी देगा। अगर सूरज निकलेगा तो रोशनी देगा। इन सबको देखना है, आपको समझना भी है कि कौन सा जीरो कंडीशनल है, कौन सा फर्स्ट कंडीशनल है। जीरो कंडीशनल की बस एक ही आप कंडीशन रखेंगे। 100% साइंटिफिक ट्रूथ है क्या, 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, उससे फर्स्ट कंडीशन में जा ही नहीं सकते। हाँ, एक ही ऐसा होता है, जैसे वो वाला एग्जांपल दिया था, जहां पर फिजिबल है,
फ्लेक्सिबल है कि हाँ कंडीशन चेंज हो सकती है। तो उस वाले में से था ना कि धूप निकलेगी तो कपड़े सूखेंगे, तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी ना कि हम रखेंगे नहीं कपड़े ऊपर, सूखेंगे कैसे। तो ऐसे वाले में दोनों चल जाते हैं, है ना। और जनरली जो आपको पूरा पक्का दिख रहा है तो वहां पर करना ही करना है। और जैसे होता है ना कि ये करते हो तो वो होगा, होता है, ऐसा दे रखा है और वहां पर जनरल ट्रूथ दिख रहा है तो आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अगर तुम बारिश में भीगोगे तो बीमार, नहीं ऐसा कर लीजिए, अगर तुम बारिश में भीगते हो तो बीमार हो जाते हो। एक आपको बता दिया ऐसे। अगर तुम बारिश में भीगते हो तो बीमार हो जाते हो, इसको हमने जीरो कंडीशनल बनाया है ना। और ट्रुथ भी, जनरल ट्रुथ भी हो सकता है किसी के लिए, कि क्या पता कोई इंसान हर बार भीगता है तो हर बार बीमार बीमार पड़ता है। अगर तुम बारिश में भीगते हो तो बीमार हो जाते हो, तो इसको जीरो कंडीशनल में लेके जाएंगे, ठीक है। अगर तुम बारिश में भीगते हो तो बीमार हो जाते हो। नेक्स्ट। अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी। अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट लिखेंगे आप। अगर वे कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे। अगर वे कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे। नेक्स्ट। अगर आप बीज बोते हैं तो पौधा उगता है। अगर आप बीज बोते हैं तो पौधा उगता है। बीज बोना की सो अ सीड भी कर सकते हैं, आप प्लांट अ सीड भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बीज, सो SOW वाला, SOW सो, अगर आप बीज बोते हैं तो पौधा उगता है। नेक्स्ट। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। We will also recognize that it is zero conditional or questions. अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। अगर तुम देर करोगे तो फिल्म शुरू हो जाएगी। अगर तुम देर करोगे तो फिल्म शुरू हो जाएगी। How many sentences are framed here? Is there anyone who will write in comment section? 10 sentences complete, sir. 12. You already wrote early. Okay, three more sentences. अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। तो उसे इनाम मिलेगा। अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। नेक्स्ट। अगर आप मिर्च खाएंगे तो मुंह जलेगा। मुंह किसका जलेगा? आपका जलेगा। ये आप योर माउथ के साथ भी कर सकते हैं, या कुछ और तरीके अपनाना चाहें तो सेंस के आधार पर बनाएंगे। माउथ डायरेक्ट मिला सकते हैं। अगर आप मिर्च खाएंगे तो
मुंह जलेगा। नेक्स्ट। अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं बाजार जाऊंगा। अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं बाजार जाऊंगा। अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं बाजार जाऊंगा। All right. So these are 15 sentences which you'll be doing on a notebook, and you'll be sharing the picture, or you can also write the answers and you can simply share it with me on soft copy. So this is it for today. Now let me know if you are having any doubt in this topic or any related topic. Does anyone have any question? Sir, what is the 12th sentence? Could you please repeat? I forgot. Anyone can repeat 12th sentence? Repeat the 12th sentence. अगर आप अगर बर्फ तुम को गर्म देर करोगे अगर तुम देर करोगे तो फिल्म शुरू हो जाएगी। फिल्म शुरू हो जाएगी। Thank you. Okay. Any question, anyone? Anyone also missed the question sentence? You missed, you can ask. Gyan Prakash ji, you are not active nowadays. May I know the reason? Are you there? I guess you are not active in the classroom. How many of you are active here? Would you please turn on your camera? Gyan Prakash ji, you are not there. So where are you? Are you traveling? Those who are actively available, would you please turn on your camera? Yes. Mayutale ji, you have been inactive as well. Is there any specific reason? Mini ji, are you available? Turn on your camera. You haven't been active. Is there any reason? Office work? Yeah, actually, Anything else? yeah, same with office work, and then little bit is like my tournament is going on. It's like I'm playing badminton. Then it's very difficult to manage all these things in the weekend, and that's why it's like I will try this month. Actually, I never schedule anything in the this upcoming month. It's like I skip all the tournaments in the August month. That's Okay. Please try your level best. yeah, yeah, 100%. Thank you. Surjit ji, are you there? Are you available, Surjit ji? Are you available, Surjit ji? Yes, sir. Tell me this Hello. one. Tell me this one. अगर आप धूप में खड़े होते हो तो अम, आपकी बॉडी हीट करती है। इज दिस जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल? फर्स्टली टेल मी दिस। अगर आप धूप में Zero खड़े। conditional, sir. जीरो कंडीशनल। यस।
कैन यू ट्रांसलेट इट? अगर आप धूप में खड़े होते हो, आपकी बॉडी हीट करती है। If you stand, uh, if you stand under sunshine, इन कर सकते हैं यहाँ पे, धूप का इन सन कर सकते हैं, या इन सनशाइन भी करेक्ट है। इफ यू स्टैंड इन द सन और द sunshine, सनशाइन, यस। your body is heat. Your body is heat. इसके बाद हम रूट वर्ब नहीं लगाते हैं अभी। इसमें आज की चर्चा में हमने बात भी की थी, इज एम आर के बाद, वॉज वर्ब के बाद हम रूट वर्ब का यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते कभी। तो इस पहली बार लगेगा नहीं यहाँ। योर बॉडी, बॉडी प्रेजेंट, Get सिंपल heat. प्रेजेंट, हीट्स, गेट्स हीट या गेट्स हीटेड Yes. करेंगे, या योर बॉडी हीट्स। यस, अतुल जी इज राइट, योर बॉडी हीट्स। हाँ, आईएनजी का यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आईएनजी का यूज इसलिए हुआ क्योंकि कंटिन्यूस में नहीं है, कंटिन्यूस वाले केस में होता है आईएनजी का यूज। यस विष्णु जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू। Yes, sir. टेल मी। Hello. यस प्लीज, आस्क योर क्वेश्चन। Sir, I want to ask you that, sir, the difference between in and on that I know that in means I'm in the car. I'm in the car. I'm in the bike. यस, Means in means that place where we cannot move. इनसाइड। Okay, sir. नो, दैट Yes. दैट इज आल्सो And करेक्ट। on means where. That in means, in simply means you are inside something that you are making here। जैसे in का हिंदी में दो अर्थ होता है, में और अंदर। ओके, एंड on means you are on the surface of something, like there is a surface and you are standing, so that is on। For example, I am standing on the road, but if I am um, in, like you give an example of car, if I am sitting in the car, I would say I am sitting in the car, but I'm saying मैं धूप में खड़ा हूँ, so I'm not saying मैं धूप पर खड़ा हूँ। I can't stand on the sun or sunshine। That is the reason, because um, there are two things in Hindi you will better understand, कि एक अंदर और एक में। ठीक है, तो ये पूरा माहौल है, एटमोस्फेयर के अंदर है ना। अगर उस तरह से देखो तो अंदर का ही सीन है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मे का अर्थ ले लीजिए ना, कि मे वाला अर्थ आया तो यहाँ पर इन। सो इन मीन्स बीइंग इनसाइड समथिंग, सो यू आर इन दिस एटमोस्फियर, इन द एटमोस्फियर ऑफ सनशाइन, राइट? So that is the reason you are using in here, not on or not under generally। Okay, sir. Thank you, sir. अंडर जब तब होगा जब किसी चीज के नीचे खड़े हैं। हाँ, जैसे आप अब इसमें एक तर्क कर सकते हैं कि सर सूरज तुम्हारे सर के ऊपर है, तो हम तो नीचे ही खड़े हैं ना उसके, आई एम स्टैंडिंग अंडर द सन। नहीं, यहाँ पर ये आपका लॉजिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसे तो बहुत ऊपर है सूरज। ये कोई ऐसी चीज हो गई कि आप किसी चीज के नीचे खड़े हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप पेड़ के नीचे खड़े हैं तो आप देख पा रहे हैं आराम से इजिली, इट, यस इट इज एन ऑब्जेक्ट एंड आई एम स्टैंडिंग हियर। आप टेबल के नीचे बैठे हैं, यू आर सिटिंग अंडर द टेबल। तो ऐसा कुछ जो मतलब एक सुपरफिशियली वे में आपको विजिबल हो, ठीक है, सतही रूप से आपको समझ पाए, देख पाए। तो सन वाला यहाँ पे धूप वाला केस नहीं लग पाया क्योंकि धूप चारों तरफ फैली हुई है और आप उसके नीचे नहीं है। पोर्ट्रेज वगैरह में लिखा लिखा जाता है कि कहीं पे अंडर द मून, इमेजिनिंग ऑफ द थिंग्स विच आई हैड अर्लियर विच आई लॉस्ट। ऐसे कुछ पोर्ट्रेज वगैरह होती है ना, तो वहां कर लेते हैं, तो वहां पे सेंस अलग होता है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? Um, yes, sir. I have doubt. I have one doubt. Sir, you taught us that कि फर्स्ट क्लॉज जो है, अगर इफ सर जो फर्स्ट क्लॉज है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आता है तो हम इसे वुड में डालते हैं, विल में विल, डालते हैं। विल, यस, सो हाँ। ये सर यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया था, ऐसे तो फर्स्ट क्लॉज का पता है हमें कि कोई चीज जो श्योरिटी नहीं होती है, जिसका पक्का नहीं होता है, वो होता है फर्स्ट क्लास क्लॉज। पर जहाँ पे जब हमने आपने कहा कि सिंपल प्रेजेंट डालते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ता ती लगता है एंड में। पर यहाँ पर मैं अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंगली डालूं, अगर धूप यहाँ पर तो होगी ना, तो फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई
इस बेस के ऊपर कि ये जो है फर्स्ट क्लॉज है, अगर धूप होगी तो वो कपड़े तो कपड़े अ, सूखेंगे, अगर धूप होगी। यस, यस, गुड क्वेश्चन। पहली बात आपने कहा था कि श्योर नहीं होता। ये किसने कहते हैं कि श्योर नहीं होता? श्योर वाला तो वो उसमें केस हो गया ना, पास्ट वाले में रियल कंडीशन। यहाँ तो श्योर भी होता है ना, ये तो श्योर भी हो सकता है ना, पे रियल कंडीशन है ना हमारा। तो श्योर नहीं होता है वो तो आपके पास्ट वाले में जाएगा, जो आपके सेकंड क्लॉज और सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो ये तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि श्योरिटी होती है। एक आपकी इसमें होती है जीरो कंडीशनल में, वहां तो 100% श्योरिटी होती है, राइट। और यहाँ पे कंडीशन पे डिपेंड करता है, फर्स्ट फर्स्ट क्लॉज में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं, लाइकली टू हैपन कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है यहाँ पे। लेकिन जीरो क्लॉज में तो 100% श्योरिटी है ना, तो ये बात कट गई कि श्योरिटी नहीं। श्योरिटी होती है जीरो कंडीशन में 100%, और इस वाले में फर्स्ट कंडीशन में लाइकली टू हैपन होती है कि हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं आपके इस क्वेश्चन पे। आपने कहा कि अगर धूप होगी तो कपड़े सूखेंगे। यहाँ पता कैसे करें कि सिंपल प्रेजेंट में करना है? तो पता ऐसे करें कि फ्यूचर में जा रहा है, तो जहां फ्यूचर में जा रहा है वहां से एक स्टेप पीछे आ जाना है। ठीक है, जहां पर भी आपको फ्यूचर का लगे कि फ्यूचर में इंडिकेट हो रहा है कोई चीज, कि अगर धूप होगी तो ये काम हो जाएगा, कपड़े सूखेंगे, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, और अब आपने कहा कि इसको अगर मैं पूछना चाहूँ कि जीरो कंडीशन कैसे पता करेंगे, तो जीरो कंडीशन हम इस बेस पे कह सकते हैं कि जब भी धूप होती है मैं देखता हूँ, ये बचपन से देखता हूँ, कपड़े सूख जाते हैं। तो वहां पर मैं जनरल ट्रूथ लेकर आ रहा हूँ। यानी अब इसमें किस तरह से लेके आऊंगा जनरल ट्रूथ? क्योंकि कपड़े पड़े हुए हैं टेरिस पे, कम से कम पड़े होने चाहिए, खुले में पड़े होने चाहिए, टेरिस पे नहीं, मतलब कहीं पे भी पड़े होने चाहिए। अब खुले में पड़े हैं कपड़े तो मैं देखता हूँ कि हाँ ये ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है कि कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट क्लॉज में इसलिए डाला था क्योंकि कपड़े डालना मेरे हाथों में है। मैं कपड़े छाया में रखूं तो कैसे सूख जाएंगे, धूप कितनी भी हो जाए। इसलिए इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन में डाल दिया था। हाँ, अगर ओपन में पड़े हुए हैं कपड़े तो ये जनरल ट्रूथ भी हो गया ना। मैं कितना ही बोल दूं कि धूप होगी तो कपड़े सूखेंगे, भाई पड़े हुए हैं उसमें, वो सूखते ही सूखते हैं, हमें पता है। क्योंकि हमें पता है कपड़े सूखते हैं, इसलिए हमने इसको उसमें ले लिया जीरो कंडीशनल। दूसरे एग्जाम्पल से बेटर वे में समझेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप दूध में नींबू नींबू निचोड़ेंगे तो दूध फट जाएगा। मैं भले ऐसे बोल दूं, या मैं बोलूं अगर आपने दूध में नींबू निचोड़ा होता तो दूध फट जाता, चाहे ऐसे बोल दूं। क्या पास्ट में करके बोल दिया या फ्यूचर में करके बोल दिया, इसको बोलने से सत्य बदल जाएगा क्या? वो चीज केवल पास्ट में होती थी या फिर केवल फ्यूचर में होगी? नहीं, वो हमेशा होती थी, होती है और होती रहेगी। तो इसलिए हम इसको जीरो कंडीशन में डालते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी में क्या बोल रहे हैं, आप पास्ट में ले जा रहे हैं या प्रेजेंट में ले जा रहे हैं। ठीक है, सिंपली इफ यू स्क्वीज द लेमन इट कर्डल्स। अगर आप, सॉरी, इफ यू स्क्वीज द लेमन इन टू द मिल्क, है ना, इट कर्डल्स। या इफ यू स्क्वीज द लेमन इन द मिल्क, स्क्वीज इनटू द करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें डाल रहे हैं। इफ यू स्क्वीज द लेमन इनटू द मिल्क इट कर्डल्स। सिंपल। चाहे मैं इसको बोलूं कि यस, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस। तो इफ आई स्क्वीज द लेमन इनटू द मिल्क इट कर्डल्स। तो क्योंकि हम इसको देख पाते हैं कि हमेशा कोई चीज होती ही होती है, इसलिए उसमें फर्क नहीं पड़ता फ्यूचर का टर्म है या पास्ट का टर्म है। अगर वो हमें लगता है कि हमेशा होती है तो हम हमारा सिंपल प्रेजेंट कर लेंगे। तो यही एक तरीका होता है देखने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सेंटेंस को पकड़ेंगे, उसका मीनिंग पकड़ेंगे। यस सर, क्लियर। ओके, एनीवन एल्स? Whatever the sentences are given to you, translate it and kindly share your homework in the group. Either you type it or you write on your notebook. You can take the picture and you can share it. Okay? चलिए, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। टेक केयर एवरीवन। अडियो। गुड नाइट। Adios, sir. Good night.